ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव का आया तूफान। अभिषेक ने ठोका ताबड़तोड़ शतक, तो वहीं टीम इंडिया ने रचा इतिहास, बनाया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज का मुकाबला था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया 5वां और निर्णायक टी20, जो खेला गया ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक मैदान द गाबा में। और दोस्तों, आज जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में न सिर्फ धमाकेदार बल्लेबाजी की, बल्कि ऐसा प्रदर्शन दिखाया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के होश उड़ गए। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं आज के इस रोमांचक मुकाबले के पूरे हाइलाइट्स की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है मात्र 500 लाइक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के मुकाबले की कहानी टॉस से। सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने, लेकिन किस्मत इस बार भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ रही। सूर्या ने बिना हिचकिचाए कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, और इसके साथ ही मैदान पर उतर आए भारत के दो विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों से फैंस को एक तेज तरार शुरुआत की उम्मीद थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहला ओवर लेकर आए ड्वॉर्ट स्वीस। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने दिखा दिया कि आज कुछ खास होने वाला है। उन्होंने गेंद को उठाया और सीधे मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया स्टैंड में। क्या शानदार छक्का! भीड़ में जोश की लहर दौड़ गई और भारतीय डगआउट में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। फिर क्या था, पहली गेंद के बाद अभिषेक रुके नहीं। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लाजवाब चौका जड़ा, और आखिरी गेंद पर फिर से करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। पहले ओवर में 16 रन, यानी आगाज ऐसा जो किसी तूफान से कम नहीं था। दूसरे ओवर में नेथन एलिस आए गेंदबाजी करने, और इस बार सामने थे शुभमन गिल। गिल ने भी पीछे हटकर सीधा सामने की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ा और अपनी पारी का शानदार आगाज किया। एलिस की चौथी गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में एक और चौका ठोक दिया। नेथन एलिस को इस एरिया में गिल हमेशा परेशान करते आए हैं, और आज भी वही नजारा देखने को मिला। ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने एक शानदार स्लैप शॉट खेला, गेंद सीधी बाउंड्री के पार, और इस तरह सिर्फ 2 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 27 रन बिना किसी नुकसान के, यानी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त दबदबा। तीसरा ओवर लेकर आए जेवियर बाटलेट, लेकिन यहां भी हालात नहीं बदले। गिल ने उनकी दूसरी गेंद को उठाकर पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिला। 3 ओवरों में ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की लय तोड़ दी थी। हर ओवर में चौके छक्कों की बारिश हो रही थी, और पावर प्ले में टीम इंडिया एक ऐतिहासिक स्कोर की ओर बढ़ रही थी। अभिषेक शर्मा की हर शॉट के साथ गाबा का माहौल गर्म होता जा रहा था। हर गेंद पर दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए लगातार अभिषेक को स्ट्राइक दी, और दोनों ने मिलकर पावर प्ले के अंदर ही रन बरसाने का काम किया। ये शुरुआत इतनी धमाकेदार थी कि लग रहा था आज टीम इंडिया 250 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर देगी, और हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी टीम इंडिया के तूफान की। क्योंकि दोस्तों, 4 ओवर की समाप्ति तक ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच चुका था। यानी भारतीय ओपनर जोड़ी ने ऐसा आगाज किया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरे के रंग उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों के बीच यहां पर हो चुकी थी लाजवाब 50 रनों की साझेदारी, और वो भी मात्र 4 ओवर में। मैदान में भारत भारत के नारे गूंज उठे। इसके बाद दोस्तों, पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। मार्कस स्टोइनिस आई गेंदबाजी करने, लेकिन सामने थे तूफान में तब्दील हो चुके अभिषेक शर्मा। पहली गेंद पर उन्होंने ऐसा शॉट खेला कि गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के पार जा गिरी। 4 रन। दर्शक झूम उठे, और कमेंटेटर बोले, आज तो अभिषेक ने शुभ आरंभ भी नहीं बल्कि शुभ अभिषेक कर डाला। इसके बाद एडम ज़ैम्पा गेंदबाजी करने आए, और उनके सामने एक बार फिर खड़े थे अभिषेक शर्मा। ज़ैम्पा ने थोड़ी सी फ्लाइट दी, और अभिषेक ने मौका नहीं गंवाया। शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर जड़ दिया इस मुकाबले का उनका दूसरा छक्का, जो गया पूरे 107 मीटर दूर। गेंद जैसे आसमान चीरती हुई भीड़ में जाकर गिरी। मैदान में हर कोई बस अभिषेक का नाम लेने लगा। अब तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। जेवियर बाटलेट आए, लेकिन उनके ओवर में भी अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया। हर ओवर में अब बाउंड्री की आवाज गूंज रही थी। दोनों बल्लेबाज अब अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। गिल भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए लगातार अभिषेक को मौके दे रहे थे, और फिर आया वो पल। जेवियर बाटलेट के ओवर की तीसरी गेंद, अभिषेक ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया, और सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कैमरा सूर्या की ओर गया, वो मुस्कुराते हुए ताली बजा रहे थे। अभिषेक शर्मा ने यहां दिखा दिया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया का अगला बड़ा स्टार कहा जा रहा है।
इस बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पहुंच चुकी थी 95 रन पर, वो भी सिर्फ 8 ओवरों में। गिल और अभिषेक की ये जोड़ी मैदान पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। शुभमन गिल अब पूरी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने स्टोइनिस की ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद पर घुटनों के बल बैठकर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और अपनी पारी को निखार दिया। ये शॉट किसी तस्वीर की तरह खूबसूरत था। गिल अब 49 रनों पर पहुंच चुके थे, बस 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। नेथन एलिस आए गेंदबाजी करने और उनकी अंदर आती गेंद पर गिल चकमा खा गए। LBW आउट। मैदान में सन्नाटा छा गया। शुभमन गिल एक बार फिर अपने अर्धशतक से चूक गए, सिर्फ 1 रन से। उन्होंने 49 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को ठोस शुरुआत दिलाई और पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और जैसे ही सूर्या मैदान पर आए, माहौल पूरी तरह बदल गया। सभी दर्शक खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि सब जानते थे अब असली आतिशबाजी शुरू होने वाली है। जेवियर बार्टलेट उनके सामने गेंदबाजी करने आए। सूर्या ने अपनी पहली ही गेंद पर जवाब दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाया और गेंद पहुंच गई सीधे स्टैंड में। दर्शक दीवाने हो उठे। टीम डेविड ने छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों को छूकर बाउंड्री के पार चली गई। ये था कप्तान का अंदाज, बिंदास, बेमिसाल, बेखौफ। अगले ही ओवर में एबट के सामने अभिषेक शर्मा ने भी कमाल किया। सामने की तरफ शानदार चौका लगाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। दूसरी ओर सूर्या ने भी अपना रफ्तार पकड़ी। नेथन एलिस की गेंद पर उनका फेवरेट शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाकर लगाया एक और ताबड़तोड़ छक्का। सूर्या की टाइमिंग देखने लायक थी, जैसे उन्होंने गेंद को सिर्फ छुआ और वो चली गई दर्शकों के बीच। अब बारी थी एडम जैम्पा की। जैम्पा ने कोशिश की कि किसी तरह इस जोड़ी को रोका जाए, लेकिन अभिषेक शर्मा आज रुकने के मूड में नहीं थे। उन्होंने जैम्पा की गुगली पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ा एक और विशाल छक्का और गेंद एक बार फिर स्टैंड में जाकर गिरी। जैम्पा ने गुस्से में सिर झटका, लेकिन कुछ कर नहीं सके। अगली गेंद पर सूर्या ने भी जवाब दिया और इस बार उन्होंने अपने बल्ले से खेला लाजवाब स्लॉग स्वीप, जो सीधे स्टैंड में जाकर गिरा। अब मैदान पर सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, भारत भारत। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की इस जोड़ी ने पूरी तरह मैच का रुख मोड़ दिया था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री लाइन पार भेज रहे थे। ये भारतीय तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं दोस्तों, इसके बाद मैदान पर जो नज़ारा देखने को मिला वो किसी तूफान से कम नहीं था। मार्कस स्टोइनिस के ओवर में सूर्य कुमार यादव एक बार फिर अपने रंग में नजर आए। सामने थी स्टोइनिस की तेज रफ्तार गेंद, लेकिन सूर्या ने बिना किसी डर के बल्ला घुमाया। गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में गई। एक हाथ जरूर छूटा था उनके बल्ले से, मगर गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। दर्शक दीवाने हो उठे, क्योंकि जब सूर्या बल्ला चलाते हैं तो नतीजा हमेशा चौका या छक्का ही होता है। इसके बाद एक और धमाकेदार पल आया नेथन एलिस के ओवर में। एलिस ने जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, अभिषेक शर्मा ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। बल्ला हाथ से थोड़ा सरक गया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। गेंद फाइन लेग की तरफ लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन को पार कर गई और मिल गया एक और भाग्यशाली चौका। मैदान में हंसी और तालियों की गूंज फैल गई, क्योंकि अभिषेक शर्मा आज सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की नींद उड़ा रहे थे। अब सामने आए सीन एबर्ट। उन्होंने लाइन और लेंथ में बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक आज किसी भी गेंदबाज को छोड़ने के मूड में नहीं थे। एबर्ट की गेंद को उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ ऑफ साइड में कट किया। गेंद विकेट कीपर के पास से फिसलती हुई बाउंड्री तक पहुंच गई। 4 रन। फिर उसी ओवर में अभिषेक ने एबर्ट की अगली गेंद पर शानदार शॉट खेला। इस बार गेंद गई फाइन लेग के ऊपर से सीधी स्टैंड में। दर्शक खड़े होकर झूमने लगे और अभिषेक ने अपनी पारी में एक और छक्का जोड़ दिया। दूसरी ओर सूर्या भी पीछे नहीं थे। उन्होंने सामने की तरफ एक शानदार ड्राइव खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार करती। 4 रन और जुड़ गए भारतीय टीम के खाते में। अब दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक आतिशबाजी कर रहे थे और दोस्तों, इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत 15 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर पहुंच गया था 170 रन। यानी टीम इंडिया पूरी तरह मैच पर हावी हो चुकी थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक और धमाकेदार शॉट खेला। ये नज़ारा तो मानो फिल्मी था।
जरा सा बैकफुट पर गए और गेंद को सीधा मिड विकेट की ऊपर से पहुंचा दिया स्टैंड में। छक्का। क्या लाजवाब टाइमिंग थी सूर्या की। ये देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी झूम उठे। अब अभिषेक शर्मा और सूर्या के बीच की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी थी। रन ऐसे बरस रहे थे जैसे गाबा की आउटफील्ड पर आतिशबाजी चल रही हो। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरी पारी में उनकी स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर चल रही थी। सूर्या ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा, मुस्कुराए और फिर अगली गेंद पर फिर से चौका ठोक दिया। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी अब अपने शतक से बस कुछ कदम दूर थे। अब 18 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर पहुंच चुका था 220 रन पर, यानी ऐसा स्कोर जो किसी भी टीम को दबाव में डाल दे। अभिषेक शर्मा अपने शतक से मात्र 6 रन दूर थे और फिर जैसे ही अगला ओवर शुरू हुआ उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। गेंदबाज एडम जैम्पा थे और अभिषेक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा छक्का मारा कि गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरी और इसके साथ ही उन्होंने पूरा कर लिया अपना शानदार शतक मात्र 43 गेंदों में। ये पारी सिर्फ ताबड़तोड़ नहीं बल्कि ऐतिहासिक थी। मैदान में हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। सूर्या ने जाकर उन्हें गले लगाया और भारतीय डगआउट से गूंज उठी, अभिषेक अभिषेक। अब भारतीय टीम का मूड और ऊपर था क्योंकि अभी 2 ओवर बाकी थे और मैदान पर खड़े थे 2 सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्या और अभिषेक। दोनों अब पूरी तरह तबाही मचाने के लिए तैयार थे। 19वें ओवर में एडम जैम्पा फिर आए गेंदबाजी करने। पहली ही गेंद पर अभिषेक ने स्टेप आउट करते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया। दर्शकों के बीच शोर इतना था कि गेंद की आवाज भी दब गई। उसी ओवर में सूर्या ने भी अपना जलवा दिखाया। जैम्पा की गुगली को पहचानते हुए बैकफुट पर जाकर लगाया एक और जबरदस्त शॉट और गेंद सीधे बाउंड्री के पार जा गिरी। इस ओवर से भारतीय टीम ने बटोरे 15 रन और स्कोर पहुंच गया 235 रन तक। अब बस बचा था आखिरी ओवर और मैदान में गूंज रही थी भारत भारत की आवाज। नेथन एलिस आए गेंदबाजी करने। पहली ही गेंद पर सूर्या ने अपने स्टाइल में जवाब दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाकर लगाया धमाकेदार छक्का। गेंद स्टैंड में जाकर गिरी और दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कैमरा घूमा तो ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर दोनों खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। टीम इंडिया ने आज दिखा दिया कि क्यों उसे दुनिया की सबसे ताकतवर T20 टीम कहा जाता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि आखिरी ओवरों में जो हुआ उसने इस मुकाबले को इतिहास में दर्ज कर दिया। तो दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी सामने की दिशा में एक शानदार शॉट खेला और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन पार जा पहुंची। लाजवाब चौका। इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने तबाही मचा दी और कुल 22 रन बटोर लिए। इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले में धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए 257 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने 258 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। ये भारतीय बल्लेबाजों का करिश्माई प्रदर्शन था। सूर्या और अभिषेक के बीच हुई 150 रनों की साझेदारी ने मुकाबले का पूरा रुख पलट दिया और माहौल पूरी तरह टीम इंडिया के नाम कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने की चुनौती अब थी ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने और ये चुनौती उन्होंने स्वीकार भी की, वो भी पूरे दमखम के साथ। पहले ओवर की पहली ही गेंद पर मैथ्यू शॉट ने ऐसा शॉट खेला कि गेंद सीधी बाउंड्री लाइन पार 4 रनों के लिए चली गई। क्या लाजवाब आगाज था ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसके बाद पहले ओवर की तीसरी गेंद पर फिर वही नजारा, एक और बड़ा शॉट और एक और चौका, यानी शुरुआती 3 गेंदों में 2 चौके और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव। इसके बाद दोस्तों, जसप्रीत बुमराह आए दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने और उनके सामने भी मैथ्यू शॉट ने कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन पार भेज दिया। एक और बेहतरीन चौका। स्पिन गेंदबाजी की बारी आई तो वहां भी शॉट पीछे हटे और स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। शानदार टाइमिंग, जबरदस्त कंट्रोल। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे जोश में थी और पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक बिना कोई विकेट खोए 70 रन जड़ दिए, यानी लक्ष्य का पीछा करने के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार था। अब वक्त था भारतीय गेंदबाजों के पलटवार का और वो आया 7वें ओवर में जब वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया और उन्होंने सीधा कैच थमा दिया तिलक वर्मा को। टीम इंडिया को पहली सफलता मिल चुकी थी और जीत की राह अब खुल चुकी थी। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद मैदान पर आया नया बल्लेबाज टीम डेविड। आते ही उन्होंने धमाका कर दिया।
पहली ही गेंद पर लाजवाब चौका और अगली ही गेंद पर फिर एक शानदार शॉट। बैक टू बैक चौके। अक्षर पटेल के ओवर में तबाही मच गई और ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवरों में 110 रन ठोक डाले। मुकाबला अब पूरी तरह टक्कर का बन चुका था। टीम डेविड शानदार लय में थे और उन्होंने शिवम दुबे के ओवर में भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 12 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर पहुंच गया था 140। लग रहा था कि मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया की ओर झुक रहा है। लेकिन दोस्तों, खेल में कहते हैं एक ओवर बदल देता है पूरी कहानी, और वही हुआ। वॉशिंगटन सुंदर आए गेंदबाजी करने और उन्होंने आते ही कमाल दिखा दिया। पहले मैथ्यू शॉट को आउट किया, वो बल्लेबाज जो शुरुआत से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर उसी ओवर में उन्होंने जोस इंग्लिश को भी चलता कर दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट। टीम इंडिया की वापसी हो चुकी थी और मैदान पर जोश चरम पर था। इसके बाद शिवम दुबे आए गेंदबाजी करने। सामने थे टीम डेविड, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठे। बड़ा शॉट खेलने गए और गेंद सीधे आसमान में, और नीचे खड़े थे कप्तान सूर्य कुमार यादव। शानदार कैच और एक और विकेट भारत के खाते में। अब जीत नजदीक थी। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह बिखर गई। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, कोई टिक नहीं पाया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर पूरी पकड़ बना ली। 12 ओवर में जो टीम 140 पर थी, वही टीम 20 ओवर में सिर्फ 190 रन तक ही पहुंच पाई। भारत ने इस मुकाबले में धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए 67 रनों से जीत दर्ज की। न सिर्फ मैच बल्कि पूरी सीरीज को अपने नाम कर लिया। ये जीत भारतीय टीम के आत्मविश्वास, संयम और टीम वर्क की मिसाल थी।